जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। दोस्त सभी साथियों पर जो है भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे और जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सहयोगी हैं, उन पर हमेशा जो है भगवान महाकाल शिव की कृपा बनी रहे। तो साथियों, आज जो है सुदेहा और सुधर्मा की कथा, ये कथा थोड़ा लंबी है साथियों, लेकिन मैं आपके सामने ये कथा रख रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना और लाइक भी करना। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर कथा जो है अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना। तो दक्षिणी दिशा में जो है एक विशाल पर्वत था और उस पर्वत के पास जो है सुधर्मा और उसकी पत्नी सुदेहा रहा करते थे। सुदेहा, सुधर्मा ये क्या थे? ब्राह्मण कुल के थे। सुधर्मा जो था ब्राह्मण था। अब वह जो है सुधर्मा जो है और सुदेहा दोनों क्या थे? भगवान शिव, भगवान महाकाल के भक्त थे और हमेशा ही जो है भगवान शिव की पूजा में निरंतर लगे रहते थे और भगवान महाकाल की पूजा करते और अपने सत्कर्मों में लग जाते। जो उनके कार्य थे, अच्छे कार्य थे, तो उनमें जो है लग जाते थे। परंतु वो क्या थे? कुछ मन से दुखी भी थे। तो मन से दुखी थे किस कारण से थे? कि उनके पुत्र नहीं थे। इस कारण वो क्या थे? दुखी थे। लेकिन फिर भी वो जो है भगवान महाकाल का ध्यान करते और सुधर्मा जो है भगवान महाकाल शिव पे ही सब कुछ छोड़ देता था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि सुदेहा जो है अपनी सहेलियों के साथ में जो है पानी लेने चली गई। अब जब वो उनके घर में पुत्र नहीं हुआ तो उसने अपने पति से कहा कि हमें जो है भगवान शिव से जो है पुत्र प्राप्ति का वरदान करना मांगना चाहिए। तो इस पर जो है सुधर्मा कहता है कि हे सुदेहा, पुत्र प्राप्ति से क्या तुम्हें क्या लाभ होगा? ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि पुत्र प्राप्ति से तुम्हें क्या लाभ होगा? इस कलयुग में जो है, जो ये संसार है ये स्वार्थी है और आज जो है इस संसार में जो है सभी रिश्ते जो हो गए हैं स्वार्थी हो गए हैं। तो तुम्हें पुत्र प्राप्त से क्या लाभ होगा? लेकिन जो है सुदेहा नहीं मानती है। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो अपनी सखियों के साथ में जो है जल लेने, जो है पानी लेने चली जाती है और जब वो
पानी लेने जाते हैं तो उनकी क्या होती, आपस में झगड़ा हो जाता है, आपस में क्या हो जाता है, कलह हो जाता है। और उसकी सखियां जो है, सुधिया की सखियां जो है, सुधिया को कहती हैं कि तेरे तो पुत्र ही नहीं है, तू तो बांझ है, और तेरे को किस बात का अहंकार है, तेरे को किस बात का अहंकार है। तो साथियों, स्त्री का जो सबसे बड़ा जो है पुण्य प्राप्त, जो स्त्री का असली कर्म है, तो वो पुत्र प्राप्ति ही है। और इस संसार में जिसका पुत्र या पुत्री नहीं है तो उसको क्या कहा जाता है, बांझ कहा जाता है। तो ऐसे ही जो है सुदेहा की सहेलियों ने भी उसे बांझ कह दिया। अब सुदेहा जो है वहां से दुखी मन से घर लौटती है और अपने पति सुधर्मा को जो है सारी बातें बताती है कि मेरी सहेलियों ने आज मुझको बांझ कह दिया है। और उसकी सहेलियां कहती हैं कि तुम्हारे पास जो धन दौलत है वो तो सब राजा के खजाने में चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारा तो कोई संतान है ही नहीं। तो इस प्रकार से जो है उसकी सहेलियां जब सुदेहा को कहती हैं तो सुदेहा जो है सुधर्मा ब्राह्मण के पास आता और सारा वृत्तांत बताती है सुधर्मा ब्राह्मण को। तो फिर भी जो है ब्राह्मण जो है अपनी पत्नी को समझाता है कि तुम जो है शिव का ध्यान करो, क्यों अपनी सहेलियों की बातों में पड़ते हो। लेकिन क्या होता है, सुदेहा नहीं मानती है। तो ब्राह्मण देव क्या करते हैं, 2 फूल उठाते हैं, 2 फूल उठा करके और अग्नि की तरफ फेंक देते हैं, अग्नि की तरफ जो है उछाल देते हैं और अपनी पत्नी सुदेहा को कहते हैं कि इनमें से एक फूल चुन। अगर तुम नहीं मानती हो तो तुम इसमें से एक फूल चुनो। और सुदेहा जो है उनमें से एक फूल चुनती है जो कि उसके भाग्य की रेखा को बताता है। तो ब्राह्मण कहता है कि हे सुदेहा, तुमने गलत फूल चुन दिया है, तुम्हारे भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं है, पुत्र की प्राप्ति नहीं है, पुत्र सुख नहीं है, संतान का सुख तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तुम सिर्फ जो है भगवान महाकाल शिव की आराधना करो और वही तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे। अब यह सुन करके सुदेहा क्या करती है कि उसे फिर भी अपने घर में पुत्र की इच्छा होती है, तो वो क्या करती है, अपनी छोटी बहन धुस्मा को जो है अपने घर में ले आती है। सुदेहा अपनी छोटी बहन धुस्मा को अपने घर में ले आती है और सुधर्मा को कहती है कि हे पतिदेव, अब मेरी इस बहन से जो है शादी कर लें। तो इस पर जो है सुधर्मा जी कहते हैं कि हे सुदेहा, मैं इससे जो हूं विवाह नहीं कर सकता हूं। तो इस पर जो है सुदेहा प्रश्न करती है कि आप इससे विवाह क्यों नहीं कर सकते हैं। तो
सुधर्मा ब्राह्मण कहते हैं कि अगर मैंने इसे शादी कर ली और इसे पुत्र हो भी गया, पुत्र प्राप्ति से हो भी गई, मेरे घर में पुत्र आ भी गया, लेकिन तुम दोनों बहनों में जो क्या हो जाएगा, कलह हो जाएगा और तुम एक दूसरे से जो है जलन करने लग जाएंगी और मेरे घर में जो है झगड़ा हो जाएगा। अब सुदेहा कहती है कि मैं अपनी बहन का विरोध क्यों करूंगी और आप इस बात की चिंता को छोड़ दीजिए। अब इस प्रकार से जो है सुधर्मा जो है दुष्मा से विवाह कर लेते हैं। अब जब जो है दुष्मा से विवाह कर लेते हैं तो कुछ समय तक तो वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अब दुष्मा को जो है पुत्र प्राप्ति हो जाती है, उसको उसकी छोटी बहन को सुदेहा की छोटी बहन दुष्मा को क्या होता है, पुत्र प्राप्ति हो जाती है। और अब जो है दुष्मा से जो है सुदेहा जलने लग जाती है, उसके मन में जलन प्रकट हो जाती है और वो अपनी बहन के पुत्र से जलन करने लगती है और अपनी बहन के भाग्य से जो है जलन करने लगती है। अब दुष्मा क्या होती है, दुष्मा जो है वो होती है बहुत बड़ी शिव भक्त होती है और वो भगवान शिव के पार्थिव लिंग की पूजा करके सरोवर में विसर्जन करती हैं हर रोज। सुधर्मा के साथ पूजा आराधना करके शिवलिंग को जो है प्रतिदिन और सरोवर में डाल देती थी, सरोवर में स्थापित कर देती थी। अब इस प्रकार चलते चलते जो है दुष्मा की जो है कई पार्थिव लिंग जो है दुष्मा ने जो है उस सरोवर में स्थापित कर दिए और इस यही महाकाल की कृपा से उसे जो है पुत्र प्राप्ति भी हुई थी। तो साथियों यहाँ पर जो है दुष्मा की जो है भगवान शिव की तपस्या आराधना से जो है उसको पुत्र प्राप्ति होती है। और अब मैं आपको दुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इसे आगे बताता हूं। अब इस प्रकार से जो है दुष्मा का पुत्र जो है धीरे धीरे जो है बड़ा होता गया और उसका विवाह हो गया। लेकिन उधर जो है सुदेहा उससे और भी जलन करने लगी कि अब ये तो अपने पुत्र को जो है अपने पुत्र की इसने शादी भी कर ली और बहू भी ले आया। अब एक दिन उसने क्या किया कि सुदेहा के दुष्मा के पुत्र को मारने के लिए योजना बनाई। सुदेहा ने दुष्मा के पुत्र को मारने के लिए योजना बनाई और समय मिलते ही एक रात को उसने दुष्मा के पुत्र को मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसी सरोवर में फेंक दिया जहां दुष्मा भगवान शिव के पार्थिव लिंगों को स्थापित करती थी। अब जब उसने जो है दुष्मा के पुत्र को मार दिया तो सवेरे दुष्मा उठी और अपने ऐसे ही नित्य कर्म करते करते जो है फिर उसने जो है भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव के पार्थिव लिंग भगवान शिव के
लिंग को जो है उस जगह जहां सुदेहा ने उसके पुत्र के टुकड़े डाले थे उसी सरोवर में ले गई और उसने भी वही उसके टुकड़े वहीं डाले थे जहां धुष्मा जो थी भगवान शिव के लिंगों को जल में विसर्जित करती थी। अब धुष्मा की पुत्र वधु जो है वहां कमरे में जाती है, किसके? धुष्मा के पुत्र के कमरे में जाती है, तो वो जो है उसे वहां नहीं पाती है और वहां जो है खून, सारे कमरे में जो है रक्त ही रक्त, खून ही खून होता है। तो वो जब धुष्मा भगवान शिव के लिंग को विसर्जित करके आती है तो उसकी बहू जो है सारा वृत्तांत जो है धुष्मा को बताती है कि जो है उसका पुत्र वहां वो कहती है कि मेरा पति जो है अपने कमरे में नहीं है और वहां खाली खून ही खून है। अब यह बातें सुन करके धुष्मा रोने लगती है और उसके साथ साथ जो है सुदेहा भी ढोंग करने लग जाती है, क्योंकि पापी हमेशा जो है उस बहुत बड़ा दिखावा करता है, उससे भी बड़ा दिखावा करता है कि ये तो हमारी हितैषी है, तो उससे भी बड़ा ढोंगी जो होता है बहुत बड़ा दिखावा करता है कि जिससे लोग उसमें संदेह न करें। लेकिन ढोंगी का ढोंग एक दिन जो है सामने आ जाता है और उसको उसके जो कर्म दंड हैं उसको अवश्य भगवान महाकाल देते हैं। अब धुष्मा जो है धीरे पुत्र शोक तो हुआ है उसको, लेकिन वो भगवान महाकाल की पूजा नहीं छोड़ती है और उसी प्रकार से नित्य दिन भगवान शिव के लिंगों को जो है उस जगह जो है विसर्जित करती है। अब एक दिन जो है जब धुष्मा अपने पुत्र की मृत्यु के बाद जो है वहां जाती है और भगवान शिव के लिंग को जो है विसर्जित करती है तो वहां उसका पुत्र जीवित दिखाई देता, उसका पुत्र जो है वहां से जीवित हो जाता है। भगवान महाकाल शिव जो है उसके पुत्र को जीवन दान दे देते हैं और साक्षात जो है धुष्मा को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे धुष्मा, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे पुत्र को मारा था और मैंने तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दिया है, मांगो, तुम और कुछ वरदान मांगना चाहते हो तो मांगो और मैं तुम्हारी बहन को उसके कर्म दंडों को अवश्य दूंगा, उसने जो कर्म किए उसके फल में उसे अवश्य दूंगा। तो इस पर जो है धुष्मा कहती है, हे प्रभु, हे अंतर्यामी, हे जगत के स्वामी, मेरी बहन को दंड मत देना, उसे क्षमा कर देना और जो भी हुआ है उससे, जो पाप हुआ है उससे उसको मुक्ति देना। अब इस प्रकार से जब धुष्मा जो है भगवान शिव से कहती है कि मेरी बहन को उसने कुछ भी किया है तो उसको क्षमा कर दें, अब इस प्रकार से जब
धुष्मा कहती हैं कि हे प्रभु, आप जगत के कल्याण करने वाले हैं और आप सबके मनों की बात को जानने वाले हैं, सभी को फल प्रदान करने वाले। अच्छे कर्म की अच्छे फल मिलेंगे, दुष्कर्म के बुरे परिणाम होंगे, छल के उस प्रकार से परिणाम होंगे। जो जिस कर्म को करेगा उसे वही फल मिलेगा। तुम जो है हे भगवान मेरी बहन को जो है क्षमा कर दें और मैं आपसे वरदान मांगती हूं कि आप जगत के कल्याण के लिए जो है यहीं पर जो है स्थापित हो जाएं और यहीं से जो है सब लोगों के कष्टों को दूर करें और सब लोगों को, जगत को जो है कर्म के अनुसार जो है उनका फल प्रदान करें। तो भगवान महाकाल कहते हैं कि हे धुष्मा, आज से मैं यहीं पर अपने स्वरूप को ज्योतिर्मय लिंग में जो हूं स्थापित करता हूं और ये लिंग जो है तुम्हारे नाम से जो है धुष्मेश्वर लिंग के नाम से विख्यात होगा। और जो मेरे इस पार्थिव लिंग की पूजा करेगा, दर्शन करेगा, तो वो जो है अभीष्ट फलों की प्राप्ति करेगा। और इस प्रकार से जब भगवान शिव से वरदान लेकर के जो है धुष्मा घर आती है तो सुदेहा अपने कर्मों के लिए जो है, जो कृत्य उसने किए हैं उसके लिए जो है सुदेहा धुष्मा से जो है क्षमा याचना करती है और सुधर्मा से क्षमा याचना करती है। और इस समय जो है वो निश्चल मन से जो है उनसे क्षमा मांगती है, रोती है और इस कारण जो है उसका मन का मैल जो है धुल जाता है। और उसके बाद जो है वो भगवान शिव के पार्थिव लिंग धुष्मेश्वर की 100 परिक्रमा 101 परिक्रमा करके अपने घर को जाते हैं और सुखपूर्वक सभी जो है मिलकर रहते हैं। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। तो साथियों, यही कथा जो है धुष्मेश्वर लिंग की थी। धुष्मा नाम से जो है धुष्मेश्वर लिंग जो है, धुष्मा ने ही जो है धुष्मेश्वर लिंग की जो है स्थापना वहां पर कराई थी भगवान महाकाल से। तो आगे की कथा जो है कल मैं श्री विष्णु के सुदर्शन चक्र, विष्णु को जो सुदर्शन चक्र दिया जाता है उसकी कथा आप लोगों के सामने कल रखूंगा। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव।